बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड से। प्लास्टिड क्या है? जो टॉपिक हम लोग शुरू किया हुआ है, जो टॉपिक हम लोगों ने, उसमें हम लोग जो मेन उसकी जो हेडिंग है वो हम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेली। इससे पहले भी जो अपनी हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ये थे हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर्स। और अगर सेल ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं तो हमने किसको डिस्कस किया था, राइबोसोम्स को पढ़ा था, और इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम बात करते हैं जो रिमेनिंग हमारे पास कुछ सेल के ऑर्गेनेलिस रह चुके थे, जिनका हमने कहा था कि हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, तो वो है प्लास्टिड। अब चूंकि वर्ड प्लास्टिड है, प्लास्ट से रिलेटेड कर रहा है, क्रोमो क्लोरो प्लास्ट से, तो ये प्लांट को ग्रीन कलरेशन देते हैं। इनका कलर, इनकी वजह से प्लांट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और इन्हीं की वजह से प्लांट ग्रीन कहलाते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो जस्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में नहीं, या फिर फोटोसिंथेटिक एल्गी में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करते, इसलिए ये ऑर्गेनेली मतलब कि प्लास्टिड जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिड बेसिकली है क्या। प्लास्टिड क्या है कि एक डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो क्या होती है, स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन थी उसमें क्या थी, फोल्डिंग्स थी, जिसको हमने किसका नाम दिया था, क्रिस्टी का। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या है, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्मूथ, जो कि जबकि इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, स्टार्क्स बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम सारा जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड है उसकी टाइप्स कितनी है, उन टाइप्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास पहले क्या आता है, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीन इनकी बेसिक क्या हैं, टाइप्स हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या करता है, सेल को ग्रीन, प्लांट सेल को ग्रीन कलरेशन देता है। ये एक ऐसा पिगमेंट है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो इसका कलर जो होता है, ये जो जब लाइट फॉल करेगी तो प्लांट को क्या करेगा, टर्न इनटू ग्रीन कलर। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि हमने पहले कहा था, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर इसकी लेयर है वो स्मूथ है, जबकि हमने इनर मेम्ब्रेन की बात की तो वो किस फॉर्म में होती हैं, स्टॉक लाइक होती है। अब अगर एक स्टॉक की हम बात करेंगे, जो सिंगल इंडिविजुअल है, स्टॉक इंडिविजुअल अगर हम इसकी बात करें तो उनको हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। क्या नाम दिया हमने इसको, थैलाकॉइड्स का। लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। पूरे सेल में क्या होती हैं, ये बिखरी होती हैं और एक दूसरे के साथ मेम्ब्रेन्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो एक को कहा ना हमने थैलाकॉइड, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम। ये इसको इन सबको हम क्या कहेंगे, ग्रैनम। लेकिन अगर एक इस इंडिविजुअल सिंगुलर, ये क्या होगा, ग्रैना। सिंगुलर क्या कहलाएगा, ग्रैना। और अगर इन सब की बात करें, मतलब प्लूरल है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रैनम। ये था इसका स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन, ग्रैनम, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और ये स्टार्क लाइक एक दूसरे के ऊपर, बैंड्स लाइक एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। और जब सिंगल की बात करें तो थैलाकॉइड थे, जब बैंड्स इकट्ठे होते हैं और एक पूरा सेटअप बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, ग्रैना या ग्रैनम। ये था इनका स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक ऐसा पिगमेंट है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जब लाइट फॉल करती है
तो इस पिगमेंट के थ्रू क्या होता है कि प्लांट का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये ही मेन पिगमेंट है जो कलर देता है प्लांट को ग्रीन कलरेशन। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। ध्यान देना, आगे से खुद ही वो कट कर। जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट, इसका काम क्या था कि ये कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलरेशन देता है प्लांट्स को। अब अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट भी, इसका भी फंक्शन सेम ही है। ये भी ऐसा एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, प्लांट को कलर देता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्यों इन दोनों को हमने अलग-अलग टर्म्स में रखा, क्योंकि ये तो प्लांट को कलर देगा एक स्पेसिफिक, जिसे हम कहेंगे ग्रीन, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो प्लांट के जो डिफरेंट हिस्से होते हैं, जस्ट लाइक फ्लावर है, फ्रूट है, तो उनको क्या करेगा, ब्राइट कलर देगा। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स में ये इसको ब्राइट कलर देगा, जो कि हेल्प करता है किसमें, पोलिनेशन में। अगर फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट को भी कलर देता है, डिफरेंट और खूबसूरत से कलर देता है, जो कि क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग कलर्स होते हैं, और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं किसमें, पोलिनेशन में। तो इनका काम बेसिकली क्या है कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ऐसे पिगमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कलरफुल कलर्स देते हैं, ब्राइट कलर्स। अगर हम बात करते हैं लीकोप्लास्ट की, ये था क्रोमो, क्लोरो एंड एट द लास्ट क्या है, लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट कोई भी कलर नहीं देता प्लांट को, ये डिस्चार्ज कलर है, विदाउट द कलर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपको कोई भी कलर नहीं दे सकता। इसका काम सिर्फ क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करता है, स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। जहाँ पे फूड की स्टोरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो इस तरह से ये तीनों पिगमेंट्स मिल के क्या करते हैं, प्लांट का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक स्टोरेज का काम करता है, फूड की स्टोरेज का, एक फूड को कलर देता है, पेटल्स को, सेपल्स को, और दूसरा जो है पूरे प्लांट को ग्रीन कलर देता है। और मिलके क्या करते हैं, ये मिलके अपना काम करते हैं और पूरा एक सेल का ऑर्गेनेली बनाते हैं, जिसको हमने नाम दिया प्लास्टिड का। और हमने पहले ही बताया कि ये जस्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, इस वजह से ये प्लांट में ही प्रेजेंट होगा, या फिर एल्गी में, ये एनिमल्स में नहीं होगा। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इससे पहले हमने बात की थी प्लास्टिड्स की, जो कि सिर्फ किस में प्रेजेंट थे, प्लांट सेल्स में। अब अगर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेस है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर राइबोसोम्स ने अपने आप को अटैच करना होता है। और हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता तो सेल डैमेज हो सकता है। इसीलिए प्रोटीन की सिंथेसिस प्लांट और एनिमल, इवन हर सेल में, हर ऑर्गेनेली में जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस लाजमी है। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस लाजमी है तो फिर क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनमें सब में प्रेजेंट होगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट लाइक बिफोर जो हम लोगों ने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, तो उनमें डबल मेम्ब्रेन था। तो ये भी एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है वो किस में इनक्लोज्ड है, एक मेम्ब्रेन में। इसको सब किसने कवर किया हुआ है, मेम्ब्रेन ने। अब अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है। ये हमारे पास सेल का आउटर रीजन है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल की आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी भी स्पेस होगी उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनकी अपीयरेंस कैसे होती है, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सस्टेन किस तरह से करते हैं, तो बेसिकली इनकी दो टाइप्स हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है, रफ क्यों इसकी अपीयरेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम पहले की बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कुछ इस तरह से होता है ना, इसका अगर इसको हम ओवरव्यू इसका क्लोज करें, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर छोटे छोटे पिगमेंट्स पड़े होते हैं, पोर्स पड़े होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं इनको, राइबोसोम्स। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ फ्रीली जो है, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी इसी वजह से इनकी अपीयरेंस क्या होती है, रफ कहलाती है। अब इनके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स अटैच है। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कि राइबोसोम का फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। इसने प्रोटीन का काम करवाना है और ये सब स्पेशल काम करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। उसके ऑल्टरनेट अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बेसिकली इनके टेक्सचर की वजह से इनका नाम रफ एंड स्मूथ रखा गया। डेफिनेटली अगर इसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट है तो उसका जो है वो टेक्सचर क्या होगा, थोड़ा रफ होगा। अगर विदाउट जो है वो राइबोसोम्स हैं या उसके ऊपर पोर्स नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, स्मूथ। अब इसके साथ ये तो हमारे पास रफ था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ ही क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई भी जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अगर हमने राइबोसोम की बात की थी तब भी हमने पढ़ा था कि राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं, फ्री राइबोसोम्स एंड अटैच राइबोसोम्स। तो अटैच वो कहाँ पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर फ्री फॉर्म में है तो वो साइटोप्लाज्म सारे में फ्रीली मूव करते हैं। अगर अब बात हमने की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, क्या ये इसके साथ अटैच नहीं है तो इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स नहीं है तो डेफिनेटली ये तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं कर सकता तो ये वेस्टलेस चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, नहीं, ये वेस्टलेस नहीं है, ये और बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है, जिनमें सबसे टॉप लिस्ट में हमारे पास क्या है, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ये कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकली रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उन प्रोसेसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो लिपिड को जब कैटालाइज किया जाता है, उसको तोड़ फोड़ के एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है या यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बॉडी, तो उसको क्या कहते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब इसका फंक्शन कितना बड़ा हो गया कि लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। दूसरा इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, अपने अंदर से क्या करेगा, छोटे छोटे वेजिकल्स निकालेगा, उन वेजिकल्स में क्या करेगा, जो फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन ही बनी है या कुछ भी, तो उन वेजिकल्स को क्या करेगा, अपने अंदर मोल्ड करेगा, एक छोटा सा वेजिकल बनाएगा, और वो जो वेजिकल्स हैं वो सेल से इन आउट कर सकते हैं। इसलिए इसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, मटेरियल्स की, कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो नेसेसरी या अननेसेसरी मटेरियल्स होंगे उनको क्या करेगा, बॉडी से इन या सेल से इन या आउट कर सकता है। लास्ट इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं इसका, और जो है वो ये कि ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को। हार्मफुल केमिकल्स को कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा कि अगर सेल के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल एंटर हो चुका है तो इसको क्या करेगा, वेजिकल की फॉर्म में क्या करेगा, उसको कवर करेगा, और कवर करने के बाद इसे सेल से बाहर फेंक देगा। तो इस तरह से ये सेल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको हार्म होने से बचाता है और उसको मेंटेन रखता है। तो ये था हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं अगला ऑर्गेनेली हमारे पास क्या है। हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस को किसने 1906 में कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस टाइम उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इनकी एक बहुत बड़ी जो है इन्वेंशन थी गोल्जी अपरेटस की। अब गोल्जी अपरेटस सेल का ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरह से ये बना है, तो हम ये देखते हैं। गोल्जी अपरेटस बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट में और एनिमल्स में। एनिमल्स में भी इसकी उतनी ज़रूरत है जितनी प्लांट्स में और अदर ऑर्गेनिजम्स में ज़रूरत होती है। बेसिकली होता क्या है कि
इनके इस तरह से वेजिकल्स बने होते हैं, सॉरी गोल्जी जो है वो अपरेटस होते हैं। ये जो है एक दूसरे के जब ऊपर प्रेजेंट हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी सिस्टर्नी सॉरी। ये जो दो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। अब ये जो सिस्टर्नी है ये मिलके क्या करते हैं, पूरा गोल्जी अपरेटस का एक सेटअप बनाते हैं। जब ये सेटअप बनाते हैं सिस्टर्नी, तो फिर हम देखते हैं कि इन पूरे को हम इस पूरे सेटअप को क्या कहेंगे, गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनका नाम रखा गया। हमने ये बताया कि एक दूसरे के ऊपर तहों की फॉर्म में जो है वो पड़े होते हैं, तो इसको हम एक तह जब दूसरी तह के ऊपर पड़ी होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। अब इनका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये तो इसका स्ट्रक्चर था जिसको हमने डिस्क्राइब किया कि एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, एक दूसरे के ऊपर थैलों की शक्ल में ये पड़े होते हैं और उन थैलों को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। या फिर इस पूरे जो है एक सेटअप को हमने किसका नाम दे दिया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास छोटे छोटे वेजिकल्स आते थे, राइबोसोम्स जो होते हैं, जब हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हमने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो अपने अंदर से वेजिकल निकालते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, या फिर प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है, तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उस प्रोटीन को या फिर उस चीज़ को क्या करते हैं, गोल्जी अपरेटस के जो थैले बने होते हैं उनके ऊपर फेंक देते हैं। अब गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है कि इनको अपनी मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज करते हैं और इसको क्या बना देते हैं, वेजिकल। इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेजिकल। क्या होता है ये, गोल्जी वेजिकल। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी हमारे पास मटेरियल्स आते हैं उनको पैक करते हैं, इनक्लोज करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो वेजिकल्स हैं जो तैयार हो गए, ये बहुत सी टाइप्स के हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट हार्मोन्स जो है सीक्रेट करती है। जब बॉडी से कोई सीक्रेशन होती है, बॉडी कुछ सीक्रेट करती है, तो फिर क्या होता है कि उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो पैकेट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, गोल्जी वेजिकल। तो इनका यही फंक्शन है कि ये एक्सक्रीट करती है बॉडी से। अगर बॉडी ने क्या किया, हार्मोन रिसीव किया, निकला, उसको कवर करेगा अपनी जो है वो लेयर में, और फिर क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी सेल से बाहर। तो ये था इसका फंक्शन और ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेल के ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।